आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा। वेलकम डियर लालामाइट्स, आज फिर स्वागत है आपका ई ब्लास्ट के एक और इंटरव्यू सेक्शन में। इस बार हम लेकर आए हैं LLRM के और एक नायाब हीरे को, who is very well connected with our alma mater and has been providing a consistent support to college on various fronts. He is a very well-known and respected orthopedic surgeon in Muzaffarnagar. I'm going to introduce Dr. Mukesh Jain sir, जो LLRM 1971 बैच से हैं। सर ने MBBS 71 बैच में ज्वाइन करा. Soon after he cleared his AIMS PG entrance exam and did his PG MS Orthopedics from All India prestigious institute at New Delhi. Soon after सर ने रजिस्ट्रारशिप अपनी एम्स से और सफदरजंग से कंप्लीट करी and he started his practice in Muzaffarnagar. He decided to come back to Muzaffarnagar, his hometown, in 1983, and rest is history. I have pleasure to know sir since I was a child, क्योंकि my parents also started practice almost at the same time, and sir has been a legendary figure in Muzaffarnagar. मतलब I can say कि मुजफ्फरनगर को अगर हम कहीं भी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बोलते हैं मुजफ्फरनगर, सो पीपल एसोसिएट, अच्छा वहां से जो बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर मुकेश जैन, तो सर के बारे में कुछ भी बोलना इज लिटरली लाइक कि आप सूरज को कुछ लाइट दिखा रहे हैं. सो इट्स सर का जलवा जो है एक्चुअली दैट्स so amazing, and he's such a big personality in our field and a magnanimous personality. Sir बहुत ही generous, large hearted, always teaching attitude. सर के बारे में कुछ भी कहने के लिए मैं दिनों दिन बोल सकता हूँ. क्या बात. And very humble and very inspiring. मैंने सर को जाना है थ्रू अदर सीनियर्स, और जो है मुझे ऐसा लगता है मैं सर को काफी टाइम से जानता हूँ, दो वी हैवंट मेट, बट आई थिंक आपके बारे में सर इतना सुन चुके हैं हम लोग कि अब लगता है कि हाँ सर को जानते हैं. Thank you. I think you are too generous giving my introduction. इतना सब कुछ नहीं है. I am still from the same college, same student like you are. Yes, I feel today I am back to my own village. That is LLRM. So that's always the feeling. Seeing this building, you feel you are touching it. Excellent, sir. Excellent. सर जर्नी को शुरू करते हैं, तो पहला सवाल जो है रजत बॉस शुरू करते हैं हम लोग. हाँ, और इस इंटरव्यू के सफर को और मजेदार बनाने के लिए मेरे साथ हैं माय बैचमेट एंड माय वाइफ डॉक्टर दीपा, हु इज आल्सो फ्रॉम 1997 बैच. So this interview will be moderated by Dr. Nitin, 98 batch. और इससे पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, we welcome you on our very own forum of eBlast. So let's start the interview, sir. So your journey from LLRM till present, sir, in brief. It's very interesting. मैं 1983 में अचानक मुजफ्फरनगर आया. जो मेरा होम टाउन तो है, यहाँ से 20 माइल्स एक गांव है, उस गांव का मैं रहने वाला हूँ. अचानक लगा कि प्रैक्टिस शुरू की जाए, कि जो हमारे प्रोफेसर थे उनसे थोड़ा झगड़ा हो गया, तो रिजाइन करके चले गए. एज ए रजिस्ट्रार आई वाज रजिस्ट्रार इन विलिंगडन हॉस्पिटल. सो कमिंग बैक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट प्रैक्टिस. आई रिक्वेस्टेड माय पेरेंट्स, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ. दे सेड वी डोंट हैव एनीथिंग, वी कांट प्रोवाइड यू एनीथिंग, एंड दिस इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू. बेटर यू गो बैक टू दैट. बट आई persisted, and luckily in 3 months time there was a rented property who was a godown, just a godown, Coca-Cola godown. So my journey started from a godown of Coca-Cola, and we have a business of cold storage. So my father had one staff, his name was Lakhan. He was from Itawa, from eastern side. He said he gets 100 rupees here, you can give him 150, he will be with you. And both of us, we started our journey together. हम साइकिल ले आए एक्सरसाइज कराने के लिए.
एक गर्दन टांगने के लिए ट्रैक्शन की मशीन ले आए, छोटी सी 100-200 रुपए की, और एक छोटा सा ऑटोक्लेव और कुछ इंस्ट्रूमेंट हम भगीरथ पैलेस से 2-3 हजार रुपए की सब खरीद के ऑर्थोपेडिक शुरू कर। शहर में जब आए तो उन दिनों सर्जरी तो होती नहीं थी, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी जब मैं छोड़ के आया देयर वाज नो सर्जरी एट ऑल, ऑलमोस्ट निल। ओनली कभी स्पाइन सर्जरी हो गई, कभी हिप, बाइपोलर भी नहीं होता था, यूनिपोलर हो गया, ऑस्टिन मूर प्रोस्थेसिस वो करती थी, और वो भी ऐसे होती थी महीने में कि जैसा सेलिब्रेट करेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कि आज यहाँ पर ऑस्टिन मूर प्रोस्थेसिस हुई, पूरा इंस्टीट्यूट को पता होता था आज यहाँ सर्जरी हुई ऑर्थोपेडिक। दैट वाज द काइंड ऑफ surgery, there was a fear about surgery, not all. Anyway, gradually we started picking up. ऑपरेशन थिएटर टेबल की जरूरत पड़ी, तो गांव में फादर के 2 संदूक रखे हुए थे लकड़ी के, they were of same size, 3x2 each, so together they make 6x4. So I took those wooden blocks, kept in the small room which was called as operation theater. वो दिन में ऑपरेशन थिएटर हो जाया करता था, रात को वार्ड हो जाया करता था। एंड ऑन दैट टेबल, तो उसके अंदर स्पेस था, तो इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर रख दिया करते थे, दिन में निकाल के उनको ऑटोक्लेव किया, ऑपरेशन किया, फिर से वापस टेबल तैयार हो गई। धीरे प्रैक्टिस बढ़ती रही। क्लिनिकल सेंस हम लोगों का बहुत बढ़िया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, दैट वाज आवर बेस, एंड दैट मेड मी वेरी पॉपुलर, डायग्नोसिंग पीपल, ट्रीटिंग दैट, स्पेशली इन दोज डेज ट्यूबरक्लोसिस एंड पोलियो were the main diseases at that time, जो ऑर्थोपेडिक्स में होती थी, और उसकी हम मास्टरी कर गए, जस्ट मास्टर। वो आज भी हम अपनी प्रैक्टिस में अगर कहें तो वही देने हैं जो आज भी चल रही है। और उसके साथ में हम लोग इस्टेब्लिश हो गए। इस्टेब्लिश होने के बाद में जो फर्स्ट ईयर से 485 मैंने फिर 84 में मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया, तो मैंने एक नया हॉस्पिटल वर्धमान 2 बनाया। उसके बाद फर्दर वेंट टू अनदर हॉस्पिटल in 2002, and the 4th hospital we built in 2019. That's a last hospital, we are working in that. It's a 100-bedded hospital, and it is one of the best hospital I can say throughout the country. You won't find some kind of orthopedic facilities and gynae facilities. That is what we have, and I feel that probably coming here is my invitation to every Meerut wala. They should come and visit. It will be inspiration for them. If not for them, at least they will think for their children. Everything can be done in a small place, in a small town. I mean, Muzaffarnagar, even today, it's a village. You may call it as a district headquarters, but it's a village. And we could do a lot in this village, and this village has given me everything. So this is all my journey about from 83 until 2023. की जर्नी सुनकर सर जो लाइंस याद आ रही है ना, वो ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैंने सर आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला था कि मैंने सोचा कि पेशेंट दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली वाले पेशेंट्स को यहाँ क्यों ना ले आए। और वैसा विजन लेकर आपने वो उसको एग्जीक्यूट करा सर, दैट इज अमेजिंग। और सर आज आपको हम कॉलेज की गलियों में वापस ले जाने आ रहे हैं क्या सर? आपको याद होगा, सबको याद होता है, तो कुछ अपने शुरू के दिनों का कोई ऐसा इंसिडेंस बताइए सर जो आपको आज भी याद हो, जिसके किस्से आपने अपने दोस्तों के साथ बार बार शेयर करे हो, आपकी मेमोरी में एच्ड है। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट अछूता नहीं रहा होगा इन सब इंसिडेंट्स के साथ। एवरीबडी हैज हिज ओन एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ इंसिडेंसेस, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कष्ट भी होते थे, परेशानियां भी होती थी, पिटाई भी झेली होगी, सबको याद होगा। बट यस, यू आर राइट, देयर आर मेनी थिंग्स। इफ आई टेल यू माय फर्स्ट डे joining Meerut, in fact I was from Jhansi Medical College. I was selected there, so I stayed there for 2 months. Yes. Coming to Meerut was interesting when we went to day 1. So we were already trained for ragging. So we went to the last cadaver because the house was full with 150 people. 100 was from Meerut, 50 from Delhi. So we went to the last cadaver, and with me there was another guy called Eklavya Gaba. He was from Amritsar. He was also came on the same day. So we were sitting there. So one lady, she was putting a white apron and a stylish bob. This that she came to me. Doctor साहब कहाँ से आए हैं?
हमने कहा मुजफ्फरनगर से। ओहो, बड़े हीरो, क्या नाम है? हमने कहा मुकेश जैन। इतनी बात में हमने उनसे पूछा, मैम आपका क्या नाम है? हमारा ये पूछ रहा था, वो तो बिखर गई क्योंकि एक सीनियर से आपने गुनाह कर दिया, नाम पूछ लिया। And we never knew. When half time we went for the lecture theatre. In the half time I was sitting in the lecture theatre LT1. So one gentleman came, who is Mukesh Jain? हम बड़े खुशियों को जान पहचान का आ गया होगा, बाहर मिलने आया। He was a hefty fellow and he was a fourth year MBBS guy. He called me and he took me. Jain, कब आए तुम यहाँ कॉलेज में? मैं कहा सर आज आया हूँ। Very nice, looking very smart. चलो कैंटीन चलते, चाय पियेंगे। चलती उनके सामने और वो फिर हमको जीने में फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए। जीने में जैसे ही सेंटर में पहुंचे उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारी हालत खराब। कहते बेटे नाम पूछोगे, नाम पूछोगे लड़की का? हमारी हिम्मत खराब। हम समझ के गुरु क्या हुआ आज काम में, सुबह सुबह गलती हो गई। तो दैट वाज द बिग लेसन फॉर मी। सो दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दे कीप ऑन हैपनिंग। any funny incidents, boss? सर कुछ फनी बताइए। फनी, आपको एक इंसिडेंस अपने टीचर का सुनाता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर महेंद्र हमारे ऑर्थोपेडिक्स के टीचर हुए। डॉक्टर महेंद्र, आपने नाम सुना है नहीं सुना? तो जी महेंद्र। वो एक दिन हमसे बोले कि मुकेश, वो संडे का दिन था, हम बहुत प्रिय हाउस सर्जन थे उनके, हम उनका बहुत काम करते थे, उनके ड्राइंग्स वगैरह बनाते रहते थे, पेपर्स बनाते रहते थे, उनके लिए मेहनत करते रहते थे, तो वो हमें बड़ा पसंद करते थे। हमारी राइटिंग बहुत अच्छी थी तो बहुत लाइक करते थे हमको। एक दिन बोले संडे को राउंड लेने के बाद में, मुकेश चलो आज हमारे साथ चलना था। हमने कहा सर कहाँ? कहते कुछ नहीं, तुम बैठो स्कूटर के पीछे। अब हमारी तो हिम्मत खराब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के स्कूटर के पीछे बैठने, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं। तो सर वो हमको मुजफ्फरनगर ले गए। मुजफ्फरनगर आने के बाद में उनके पास एक एड्रेस था, उस एड्रेस से उसके घर पहुंचे और पहुंचने के बाद में वहां एक मरीज लेटा हुआ था। उनको पहले से उन्होंने जानते थे, तो उस मरीज को देख के बोले कि मुकेश इसको प्लास्टर जैकेट लगनी है। प्लास्टर जैकेट लगनी है। उन दिनों स्पाइन फ्रैक्चर के अंदर प्लास्टर जैकेट लगा दिया करते थे ऊपर से नीचे तक। तो हमने कहा सर ठीक है लगा देते हैं। तो पहले तो हमको प्लास्टर मिलना मुजफ्फरनगर में मुश्किल हो गया। हम 6-7 दुकानों पे गए, मुश्किल से 2-2 पट्टी जिप्सोरम इकट्ठी कर हम प्लास्टर लेके आए। हम लोगों ने प्लास्टर लगाया, बाकायदा पूरा उनका पूरा काम कर दिया। मुझे याद है उसने उनको 500 रुपये दिए पेशेंट के अटेंडेंट। 500 तो काफी होता होगा सर उस टाइम में। बहुत अच्छा अमाउंट था, लेकिन क्योंकि ही वाज ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम मेरठ, इट वाज ए होल डे जॉब और साथ में एक डॉक्टर और मुझे, तो ठीक है इट्स फाइन। देखिए वो उन्होंने हमको बिठा के कहने चलो वापस चलते हैं। वापस चलने के लिए शिव चौक, हम लोग एक सिटी में एक शिव चौक है मेन कॉर्नर, और वहाँ पे कॉफी शॉप हुआ करती थी पहले से, बड़ी फेमस कॉफी शॉप है। उस कॉफी शॉप पे उन्होंने हमको क्या किया, स्कूटर पे बिठा के पीछे से 50 रुपए दिए और हमें ऐसे पीछे से स्कूटर के बैक में ना जैसे पुलिस वाला देता है, हम वो हमें छेड़ते रहे, हमको हिलाए, तो हमने देखा ये क्या दे रहे हैं। हमने वो पास, सर हम नहीं लेंगे, सर हम नहीं लेंगे। कैसे नहीं लोगे? हमने कहा सर हम नहीं लेंगे, नहीं देना पड़ेगा। हमने मना कर दिया। उन्होंने कहा चलो तुम उतरो स्कूटर से उतर दो। उन्होंने हमको स्कूटर से उतारा, उन्होंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और मेरठ चले गए। ओह गॉड, आपको छोड़कर। कैन यू बिलीव? आपको छोड़कर चले गए। एंड हमारी पॉकेट में एक पैसा नहीं कि मुजफ्फरनगर से मेरठ चले जाए। हम तो सर 50 रुपए भी ले गए। तो लिए नहीं हमने, वो लिए नहीं हमने। हाँ वो तो आपने लिए नहीं, राइट। अब हम परेशान, हम फिर उसके घर पहुंचे, प्लास्टर वाले के पेशेंट के। जानते पेशेंट। हमने उसके घर जाके अपनी कहानी सुनाई, उसने हमें 10 रुपए दिए और हम 10 रुपए से मेरठ पहुंचे। अगले दिन जाके फिर अपना हाउस जॉब का काम करते रहे। उन्होंने हमारी सर आपको 50 रुपए रख लेने चाहिए थे। सच ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। Absolutely. आपको लेके गया और छोड़ के चला। अच्छा सर, रैगिंग में कुछ इंसिडेंट्स अगर आपको याद आता हो तो रैगिंग का इंसिडेंस बताइए, कोई फनी इंसिडेंट्स अगर आपको ऐसा कुछ याद आ रहा हो। तो कभी थे नहीं। अच्छा कभी रहे नहीं। I don't think I remember कि कोई अच्छा भी रैगिंग हुई। तो सर एक्चुअली रैगिंग पहले खराब होने के बाद then the seniors they generally became friendly
एंड कुछ उसमें से अच्छे सीनियर्स मिल जाते थे जो देन अल्टीमेटली द नहीं, रिलेशन वो तो दैट got इज better. अमेजिंग पार्ट, दैट इज अमेजिंग पार्ट। सिर्फ सीनियर मिलने के, फ्रेंडशिप होने के बाद में तो अगर आप मुझसे पूछोगे, आज मेरे दोस्त सारे सीनियर्स ही हैं। I mean, throughout my 5 years, they were all my guides, they were all my support, and even today, Yes. my all friends Yes. are my seniors, not from my own batch, only 3-4, but seniors I have plenty of friends, unlimited. चलिए फास्ट ये पेस हो करते सकता हैं, है। फास्ट पेस करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ चलते मैं हैं। आपको कुछ बताऊंगी सर, उसके लिए आपके दिमाग में one word that comes to your mind when you hear these words. So we go to the first one, LLRN. बहुत खूबसूरत जगह। Wow, wonderful. Lalamites. They're just like your family. Family. 71 batch. It's very close to my heart. Close to heart. Amazing. सर एक डेंजर वाला, clinical viva. Clinical vibe, Clinical viva. a little bit fear. ओके, ये Okay. Sir, Sir, Meerut- if I give you one incident of viva, you will हाँ just बताइए enjoy सर, it. बिल्कुल You will just enjoy बिल्कुल it. सर. One of my friend, his name usually start with M. We were from same batch and same group. So जब सर्जरी की वाइवा हो रही थी, तो my number was second to him. So he went for the वाइवा. वो हकलाता था बहुत जोर से। तो जब एग्जामिनर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो 2 मिनट तक उसने जानबूझ के अपना नाम नहीं बताया। This was all planned, intention. It was not just by the way. He pretended like this कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, और वो जबरदस्त करता रहा। 2 मिनट के बाद में एग्जामिनर ने कहा तुम बाहर बैठो, दूसरे को आने दो। दूसरे को भेजो। तुम्हें क्या आता है, इसमें स्लिप उठाओ। 2-3 स्लिप उठाई, सर्कमसिजन उसने उठा लिया उसमें से। उठाने के बाद बात कर रहे, हमारा नंबर आया, हमारी वाइवा हो गई, सब कुछ हो गया, ऑल वेंट वेरी वेल। हम लोग बाहर आ गए, तो अब वो आके क्या कहते हैं, मुकेश जिंदगी में पहला आदमी जिसने वाइवा में भी नकल करी। मैंने बाहर आने के बाद में पर्ची निकाली और पूरा लिख दिया 100 Oh मार्क्स। God. तो फिर वापस जाकर वो देखकर बोला वो लिख के पूरा का पूरा बाहर जाके उसने सब उतारा सर्कमसिजन का और दिया है अपना। वो सारा वहां पर बताया है। तो ऐसे सही है सर, ऐसे लोग थे सर। सर वो तो आपसे कॉम्प्लेक्स में रहते होंगे काफी, क्योंकि और उनको ये भी स्ट्रेस रहता होगा पीछे। नहीं ऐसा पीछे नहीं। जो No, I was a very average student. See, my life more started after going to All India Institute. I was a very ordinary student. it's a big transformation actually. See, growing I was from such a background. एक्चुअली I never went for English school. मैं गांव में पढ़ता था, फर्श पे बैठ के नीम के पेड़ के नीचे, कभी बिल्डिंग नहीं देखी। So my background was very different. हम लोग क्या इंग्लिश नहीं थी, हाई स्कूल में भी इंग्लिश नहीं थी, इंटरमीडिएट में भी इंग्लिश नहीं थी। For me it was very difficult to pass medical exam. वो तो जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, तो भगवान ने हमको पास करा दिया। ओके सर। सर मेरठ में एक जगह है बेगम ब्रिज, याद है आपको? अरे कौन भूल जाएगा भाई, न जाने कितनी शामें गुजरी होंगी। ओके सर। डिसेक्शन हॉल बहुत खूबसूरत जगह थी, कभी गपशप हो जाया करता था, कभी कैडेवर में हाथ मिला लिया करते थे एक दूसरे से। दैट्स ऑल। ओके सर। बॉयज हॉस्टल? आई थिंक बॉयज हॉस्टल से ज्यादा गर्ल्स हॉस्टल वर मोर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गर्ल्स हॉस्टल ही है। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। और कुछ लोगों के गर्ल्स हॉस्टल होगा तो रोज ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता। हाँ, क्यों सर? सर आप गर्ल्स हॉस्टल गए थे? मैं गर्ल्स हॉस्टल कभी नहीं गया, मैं बहुत डरता था। अच्छा। एक बदमाशी जरूर की थी एक बार, कि एक डे स्कॉलर था। वो डे स्कॉलर अपनी उन दिनों विक्की से आया करता था, विक्की कहलाती थी वो, छोटी वाली स्कूटर से थोड़ा छोटी हुआ करती, और वो दिन में आके विक्की को हॉस्टल में खड़ा कर दिया करते थे। तो एक दिन प्लान ये बना कि इसकी विक्की चुरा लेते हैं। वो लंच के लिए गया उसके डाइनिंग हॉल में,
उसकी विक्की चुरा के हम लोग छत पे ले गए, चौथी मंजिल छत पे लाइट होती थी उठाकर, और वहां ले जाके खड़ी कर दी। अच्छा, खड़ी करने के बाद में अब वो जब लौटे तो वहां पर उनकी गाड़ी नहीं मिली, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। अब रिपोर्ट लिखा के मिलती कहाँ से, सिर्फ यही हुआ कि हॉस्पिटल चोरी हुई, किसी चौकीदार ने चोरी की होगी, किसी ने किया होगा, सबके नाम वाम आए। अब रोज रात को क्या करते थे, रात को 10 बजे जाके उसकी लाइट जलाई, सीधे हॉस्पिटल की तरफ फोकस कर देते थे रूम पे। अच्छा, सामने रूम थे, गर्ल्स के सारे रूम थे, तो उससे वहां से फोकस मारते तो पूरी लाइट वहां से दिखाई देने लगता था कौन सा रूम है। शक्ल तो नहीं आप पहचान सकते, बट यस समथिंग इज गोइंग ऑन। तो मास्टरमाइंड सर कौन था इसके पीछे? अब यार ये मत पूछो। सर ऐसा तो शायद किसी ने नहीं, मतलब दिस मस्ट बी फन इंसिडेंट पूरे मेडिकल कॉलेज में। मजेदार इंसिडेंट 2-3 दिन तक सब ये सिलसिला चलता रहा। अब 2-3 गर्ल्स ने डिसाइड कर लिया कंप्लेंट करने का कि सर इसी तरह से लाइट आती है, और उधर उसकी साइकिल नहीं मिल रही, वो रोज की रोज नए नए चोर पकड़, नए लोग पकड़ रहे। तो जब वो एप्लीकेशन उनकी गई प्रिंसिपल के पास में, तब वहां कुछ उन्होंने कहा भाई क्या चक्कर है, तब उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया, लाइट कहां से आ रही। जब लाइट सर्च करनी शुरू करी तो पता लगा वो साइकिल खड़ी हुई है वहां पे। तो चौथे दिन जाके वो साइकिल मिली। तो दैट वाज ये पकड़ा तो नहीं गया। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। तो ये कहानी सर बाकी लोगों को पता है कि नहीं पता है? ये हमारे बैच के कुछ लोगों को पता होगा। तो आप मेरे ख्याल सबको पता लग जाएगा। नहीं, अभी भी काफी लोगों को तो पता है ये इंसिडेंट का, इस बात का। ओके, क्योंकि ऐसी चीज हो सकती है। बिल्कुल सर, मतलब ऐसा तो शायद एक ही इंसिडेंस होगा जिसमें गर्ल्स हॉस्टल पर विक्की की लाइट मारी गई होगी। हाँ नहीं, ये वेरी अनयूजुअल। वो तो पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया कि इसको उठा के लाइट मारेंगे ऊपर से लाके। सही है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट है डल्लू। That's always in mind. Always we talk. You see, we had a program only 2 years back. I called my all batchmates to Muzaffarnagar. We organized a one-day full function over here. So I kept especially a Dallu stall. हाँ, सुना था मैंने सर। It was named as Dallu stall, and we had same वही चाय बनवाई, वही समोसा बनवाया उस स्टॉल पे स्पेशली। So that's really for everyone, emotions are involved with it. दल्लू की दुकान, मंशा देवी, पानी की टंकी, ये चीजें भूली नहीं जा सकती। और सर सबके लिए है, मतलब हमारे लिए भी 97 में भी वो उतनी इम्पोर्टेंट थी जितना आप 71 में बता रहे हैं। ओह यस, मेरे ख्याल से उसके मरने के बाद में शायद चीज डाइल्यूट हो गई, नई शॉप्स आ गए, नए होटल्स आ गए, नए रेस्टोरेंट्स। बट उन दिनों में तो 2 ही लोग हुआ करते थे, एक ओम प्रकाश हुआ करता, ओपीडी बोलते थे, ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश। उसके यहाँ बोड़े बना करते थे, उसके यहाँ लस्सी और दूध मिलता था, इलायची वाला। दैट वाज अमेजिंग। मेरे जितने फ्रेंड्स मेरे सिटी से आया करते थे, दे ऑलवेज यूज्ड टू कम फॉर डल्लू, एंड इवन टुडे दे कॉल मी, मुकेश आ जाओ डल्लू क्या चलेगी, इवन टुडे। ओके, चलिए रजत बॉस, नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट के लिए आपका फिर से वी आर रैपिड फायर है, जो भी वन वर्ड व्हिच कम्स टू योर माइंड आफ्टर हियरिंग दिस। तो फर्स्ट है सर, योर रोल नंबर। 44. Okay, your hostel room number during college time? G3. G3, wow. क्या मेमोरी है सर, क्या मेमोरी है। और your batchmates from DH table? We have Kumkum Rastogi, Kishan Kumar, all K people, and 1 or 2, Manmohan, Mittal. These were all like, we were 8 in all. Sir, sorry if I mean, we were 8. Sir, sorry if I can interrupt. आपकी टेबल पे सर सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आप ही करते होंगे सर। I don't think so. I was not very keen of. I was not. ऐसा नहीं है। सब बराबर से थे, सब लोग गधे थे, all of us. तो मैं भी कम करती थी, तो इसका मतलब कोई बात नहीं, अगर नहीं करते तो इट्स ओके। हमने तो करा ही कभी। We were all same. So one funny batchmate. Taminder Singh. He only died 2-3 days back. Oh, sorry to hear that. Sorry. Okay.
He was रामेंद्र a good सिंह। friend of mine and he was a very funny guy. आप उसके साथ बैठ के बिना हंसे रुक नहीं सकते। वो बिल्कुल काले थे, लाइक ए साउथ अफ्रीकन, और वो अपनी कालीपन की जो ब्यूटी थी जिस तरह बखानते थे वो सुनने लायक ओके वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप उस इतना बढ़िया इंसान नहीं मिलेगा। क्या बात है। वो हमेशा कहा करते थे, कहते थे मुकेश तुम यार सबसे सुंदर लड़की को देखते हो, मैं सबसे बदसूरत को देखता हूँ। मैं कहा, लेकिन मुझे मना नहीं कर सकती। His approach was different. Okay, next question. दिलदार बैचमेट सर। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो दिलदार में, तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा दिलदार मानूंगा मैं दूसरे के बजाय, क्योंकि मैं खुल के सबके बिल्कुल साथ सही दोस्ती निभाता नहीं सर, ये इस बात के लिए मैं वाउच कर सकता हूँ। बिल्कुल Yes. मैं निभाता बिल्कुल था। सही सर। अगर मेरे बैचमेट से आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद 80% मेरा नाम ले लेंगे। राइट। नहीं सर, इस बात के लिए तो हम सर vouch कर मुजफ्फरनगर में आप किसी से पूछेंगे तो 100% आपका नाम लेंगे सर। नहीं, मैं होते हैं तो लोग सबसे बहुत प्यार था, सबसे दोस्ती थी। सकते हैं। डेयरिंग बैचमेट सर। डेयरिंग हमारे यहाँ डॉक्टर रश्मि गुप्ता हुआ करती थी। टैलेंटेड फीमेल बैचमेट्स। ये पूरे सीनियर्स को भी जान गए हैं। डॉक्टर पारुल, she was really talented lady and very very nice lady. स्ट्रिक्ट टीचर। स्ट्रिक्ट टीचर हम लोग के यहाँ सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट डॉक्टर एलेंस हुआ करते थे। डॉक्टर एलन। जीपी एलेंस। उन्होंने हमें बहुत सताया। अच्छा। फ्रेंडली टीचर। फ्रेंडली टीचर में तो बहुत लोग थे। डॉक्टर आदित्य मित्रा इज वन ऑफ देम, बिकॉज माय एसोसिएशन विद हिम वाज I was his first, when he joined as a lecturer, first lectureship in Meerut, I was his first intern. So I was just like a house surgeon for 3 months with him. So it was just a friendship with him. And I used to share his, मैं उनके घर भी जाता था, उनके घर के काम में भी हेल्प करता था क्योंकि नए थे। तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। और आज भी वो हमको उतना ही प्यार देते हैं। तो he's a great teacher. Absolutely. पॉपुलर टीचर सर। मेरी नजर में मोस्ट पॉपुलर टीचर वाज मनमोहन सिंह इन माय टाइम। ही वाज ए कार्डियक फिजिशियन एंड हिज नेम वाज मनमोहन सिंह, बट पीपल यूज्ड टू कॉल हिम मरमर सिंह। Okay. And Right. he was genius for cardiac. And I have worked with him for 3 months during the holidays, when everybody is on holidays in May, June. मैं घर नहीं जाता था, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रहता था। और उन्होंने मुझे कार्डियोलॉजी इस तरह से रटवा दी थी कि वो किसी भी सीनियर रेजिडेंट के बजाय मुझसे कहते थे मुकेश जरा समझाओ मरमर कौन सा है। So he was excellent teacher. ओके, चलिए बस पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। मुझे ये सवाल जो है आप ही के बैच के आसपास के लोगों की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि जरा पूछना उनसे ये सवाल। तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कुछ पोस्टिंग हुआ करती थी आगरा में, आई थिंक। या तो तुम खुजा रहे हो यार हमको पीछे से। बॉस, मैंने कहा चलो, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये तो कुरेदने वाली बात हो गई यार, ये तो की बातें नहीं कुरेदनी चाहिए, कुछ चीजें छुपी रहनी चाहिए। ओके, नहीं मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये है क्या। भाई साहब, जब आपको इतना पता लगे तो आइडिया भी हो ही गया होगा। नहीं, मुझे अभी नहीं पता। इट इज लाइक दिस कि जो आपकी 5 साल की हरकतें होती हैं, जो हलचल होती है, हाँ, वो वहां जाके फाइनल शेप में कन्वर्ट होती है। दैट्स ओके। राइट। चलिए बॉस, फ्रीडम मिल जाती है। एग्जैक्टली, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। योर हिडन टैलेंट। My hidden talent is more towards my trauma surgery, which is I explore every day, I dream every day, I eat every day, I drink it every day, and I think every day. I think every day what best I can do for the patient, for the trauma. I love any bad trauma which nobody can treat. I would love to treat, and I can say to him that I will give you best. I will give you back everything. Okay. का एक हिडन टैलेंट तो मुझे भी नितिन, आई वुड लाइक टू से सर के मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब आई वुड लव टू से दैट ही इज अ मैनेजमेंट गुरु। एब्सोल्युटली। चलिए सर, अगला सवाल लेते हैं इसका। पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर बैच।
if you can remember. हमारे यहाँ जो मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर डॉक्टर डोरीलाल हमारे यहाँ हुआ करते थे, वो स्पोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट करते थे. Okay. और Okay. डॉक्टर निजामन थे. ये लोग उस टाइम पे शुरुआत ही हुई थी क्रिकेट वगैरह की. Okay. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, Okay. बिकॉज यू पीपल हैव एंजॉयड दोस मैचेस जो इंटर टूर्नामेंट हुआ करता था मेडिकल कॉलेजेस का. वी डिडंट हैव दैट टाइम, सो इट Okay. वाज ओनली आवर कॉलेज टीम. Okay. ये नेक्स्ट जो है बड़ा मजेदार है सवाल. बेल्टी ऑफ योर टाइम. हम लोग के सीनियर बैच में एक तो बड़ी डॉक्टर बिजलानी लोग कहा करते थे, बहुत सुंदर है. आई थिंक शी माइट बी द लेडी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट. अच्छा, लोग कहा करते थे, मतलब सर आप नहीं कह रहे. नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, तभी तो आपसे लोगों की बात बताई. मैं भी लोगों में से हूँ सर. अच्छा, आप भी. आई Okay. एम पार्ट ऑफ देम. Absolutely. सर Okay. आपके टाइम में भी BLT और HLT का सिस्टम था ये? सिस्टम तो नहीं था, लेकिन वो मैंने मीनिंग वगैरह समझने की कोशिश करी इसमें, उस उम्र में ये क्या चीज है, तो फिर पता लगा कि Okay. भाई ऐसा है. अच्छा. अच्छा सर, कॉलेज में आपका फेवरेट पास टाइम क्या होता था? मोस्टली क्रिकेट मैचेस तो हमेशा सुना करते थे, कमेंट्री हमेशा सुना करते थे. Okay. और सिनेमा, जब भी टाइम मिलता था सिनेमा हॉल चले जाया करते थे. कभी डायसेक्शन हॉल से भाग के चले गए, कभी शाम को चले गए. Okay. तो खाली पैसों की दिक्कत हुआ करती थी, तो सब लोगों से 4 आने 8 आने इकट्ठे करके चले जाए. Okay. Favorite hangout place of your time? I think usually we used to go to Begum Bridge most of the time. Okay. That was and अगर पैसे थोड़ा सा जेब में है तो क्वालिटी तक चले जाया करते थे. एक पेट्रोल पंप हुआ करता था फेवरेट, वहाँ कोल्ड कॉफी मिलती थी, वहाँ चले जाया करते थे. These are 3-4. एक बच्चा पार्क पे जगह हुआ करती थी, तो वहाँ पे कटलेट बहुत अच्छे मिलते थे, तो घंटों वहीं गुजार लिया करते थे. क्या बात है, क्या बात है. सर, your all time favorite movie? I think Guide, I will say, is one of the most favorite movie for me, because probably it came in 65 somewhere, and देवानंद जी पसंद आते थे, उनकी एक्टिंग का अपनी जवाब नहीं थी. Beautiful movie. कभी उनके साथ में जीनत भी आ जाया करती थी. अरे You're- राम हरे कृष्ण, Yes, उन दिनों बड़ा yes, पॉपुलर सॉन्ग हुआ करता था. yes. अच्छा, That was a change. उसी से जुड़ा हुआ सवाल. Your all time favorite song? एक्चुअली मैं गाना वैसे तो नहीं गाता हूँ, लेकिन उन दिनों में मुकेश के गाने कभी कभी गुनगुना लिया करता था, जैसे आवारा हूँ. सर, 2 लाइनें तो आपको गानी थोड़ा सा पड़ेंगी. ये गुनगुना तो दीजिए हर सर. कोई आके गा के जाता है इस फोरम पे. जिसको गाना नहीं आता उसको भी गाना होता है. उसको भी. यार, गुनगुनाना. ये तो कोई बात नहीं है. हर कोई गा के जाता है. तो 2 लाइन ये आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग हो. चलिए मैं प्रोज में गा देता हूँ, कोई बात नहीं, कविता के रूप में नहीं गाती. आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ. क्या बात है सर. आवारा हूँ. Lovely. वेरी नाइस. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. रजत बॉस, आप ले लीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन. Your association with college magazine, sir? I don't have, in fact, any association with the magazine, but yes, I am always interested when any batch celebrates their YC function. Whatever I can contribute, I always try. I am never denied for it. Whatever they ask, I always love to give it. बट आपके टाइम में सर कोई कॉलेज मैगजीन आती थी? I don't think so. We don't remember any magazine. Okay, right. Okay. So we have from our classmates, we created an album which has all the photographs and date of birth and their face on birth, like this. Okay. That's all. Right. हाँ, in medical college I am associated. मैंने अभी 5 साल पहले एक वहाँ पर जो Cricket ground. स्पोर्ट्स हाँ. Yes, sir. एरिना है. So Dr. Adib Mitra requested me, and I gave 50 lakhs of rupees, and I developed Yes, the sir. whole of the. I wanted to do something, but I'm unable to do. And there's a lot of interference from the college. So That's that hurts. I mean, we are so many people. We can give so much to alma mater, and we always love to give it, but there's no one to take it. मैम, अगला सवाल लेते हैं. सर
आपके टाइम में आप अपनी कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आपका कुछ एसोसिएशन रहता था कॉलेज में सर? कल्चरल में तो मैं 0 था, और स्पोर्ट्स में यस, हम लोग बैडमिंटन खेला करते थे, बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ करता था, वो हमारे ही हॉस्टल में हुआ करता था। तो एवरी ईयर आई यूज्ड टू प्ले एंड आई वाज समवेयर रनर ऑफ माय बैच और विनर एट टाइम्स। सिमिलरली हॉकी में हमेशा खेला करता था, हॉकी में हमेशा खेलता था अपने क्लास की तरफ से। ओके बट ऐसा अच्छा, तो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे, वन ऑफ ओके। किसी से टीचर, सीनियर या जूनियर का आप इंटरव्यू देखना चाहेंगे ई ब्लास्ट फोरम पर? यस, मैं आपको एक नाम देता हूँ जी। इस पॉइंट से शायद आप लोग उसको नहीं जानते हो। There was one of our senior by the name of सुशील टंडन। ओके। वो आदमी उस मेडिकल कॉलेज की, उस एरा की हर चीज को जानता होगा, हर टीचर को जानता होगा, हर स्टूडेंट को जानता होगा। वो जितनी खूबसूरती से तो उसको बता सकते हैं, आप उनको बुलाइए। तो बहुत जूनियर थे, हमको उन्होंने इतनी हेल्प की है ड्यूरिंग माय स्टूडेंट्स अ लॉट, और आज भी हमारा उनसे कनेक्टिविटी है। बट ही इज अ वंडरफुल मैन। और रिमेंबर वन थिंग, आप जब उन्हें सुने उनकी टीम बांसुरी और सुनाने की। अरे वाह, ये नहीं क्या सुना था बात। सर। उनके इंटरव्यू में हम आपको लेके आएंगे, पक्का हाँ। मजा चलिए, आएगा, ठीक है सर। मजा आएगा। That will be interesting. डॉक्टर अतुल कृष्णन को भी लेना, हाँ 2-4 लोगों को पकड़ो साथ में अपने, जो उसका रियल इंटरव्यू ले सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली उसकी रियलिटी बहुत कम लोग जानते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर के तो उसको सब बैचमेट बाहर है। से जानते हैं, उसको हाँ। एज ए बिजनेसमैन लोग जानते हैं, हाँ बट व्हाट ही इज वो नहीं जानते। हाँ एग्जैक्टली। आपके तो बैचमेट है उसका सर। अपना एक इनर फीलिंग्स हैं लोगों के लिए, जो उसका मेडिकल कॉलेज के लिए फीलिंग है, जो हाँ। पब्लिक के लिए फीलिंग, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज। Exactly. नहीं, he'll be here soon. He'll be here soon. Sir, how should alumni support our alma mater? वैसे आप बता चुके हैं कि सब करना चाहते हैं। Actually, it's a very difficult thing. We all want to help our alma mater, and when we go there, हम लोग आंसुओं से रोते हैं। अगर आप वहाँ जाएं, I don't know, नितिन, have you been there in recent past? No sir. There's nothing. आपको देख के लगता है कि ये वही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ा था। वहाँ कुछ नहीं बचा, ना वो दीवारें बची, ना वो सड़क बची, ना वो पेड़ बचे, कुछ नहीं, सब जंगल सा नजर आता है। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, काफी झोपड़ियां बस गई हैं, ऑल नॉनसेंस। तो मैंने कई बार सोचा हाउ वी कैन हेल्प इट। आई थिंक द बेस्ट वे व्हाट वी कैन डू इज फ्रॉम आवर बैचेस फ्रॉम 1965 till date, we find out the people those who are the best in academics. Because what we want ultimately, we want that our juniors should take the best education, best knowledge, and that is only possible we find out every stream. For cardiology, suppose we have 3 persons, we make a directive for all these things, and we give this directive to the medical college, and we tell the students every year, any time in your life, if you want any education, if you want any help, if you want to come and see us, most welcome. I don't think that anybody, any senior who is at this level like me, will refuse for any juniors to come, to share his experience, to give him tips, Learn from them. to give him knowledge. I think that can be one of the best options. The Absolutely. rest you can give the money, yes. I tried my orthopedic department to my orthopedic surgeon over there. I said, you give me a space, I will give you all the instruments. I will create a lab over here, practical lab, and we can give the training. We can come once in a month to give the training to the juniors. But they feel sorry for it because they don't want that. They should feel that the student should feel something is better somewhere. So that's a mindset. So they don't allow them. Okay. The words of wisdom for present generation of medical students. See, knowledge is a must. That is one part. And secondly, nowadays there is a change. We were totally dedicated. We are dedicated even today with the same passion what we had in 71. We have the same passion today. But now things have changed. Now first they think what money they are getting. Second thing, they think how much time they have to devote. I think in a medical profession you cannot think for the money. You cannot think of the devotion for the patients. They automatically comes to you.
But if you start on day one, I don't think you can be a good doctor. नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली हमारे टाइम में एक मैगजीन आती थी, ब्लास्ट मैगजीन, कॉलेज मैगजीन हुआ करती, तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है इलेक्ट्रॉनिक फोरम में, तो ई ब्लास्ट फोरम में. बेसिकली द पर्पस इज टू कनेक्ट ऑल द एलुमनाइज फ्रॉम आवर कॉलेज एंड टीचर्स. तो मैं चाहूँगा सर इस विजन के लिए जो है आप अपना जो है एक नज़रिया रखें कि आपको क्या लगता है इस विजन के बारे में, आप कैसे देखते हैं इस विजन को. मुझको लगता है कि जो वक्त सिनेमा था ना, एक अगर आपने देखा हो, सब खो जाते हैं और खोने के बाद में सब लोग फिर मिल जाते हैं. मुझे ठीक उस सिनेमा की याद आ रही है कि जितना खोया पाया था वो सब मिलने जा रहा है वापस. क्या बात, बहुत बड़ी बात है सर. बहुत बढ़िया सर. It will be a wonderful association. You see, you can help each other. आज मुझको कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है. मैं जानते नहीं कि मेरा एक जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और वो इतना बड़ा है. अगर मुझे पता लगा एक टेलीफोन करूंगा, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई जी. मेरा बेटा है ट्रेनिंग के लिए, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, नितिन भट्ट को फोन करूंगा नहीं, मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल. So see, it will give a lot to everyone, not to us, not for youngsters. It will be a dream thing to get everybody in his pocket. Absolutely सर. सर मैं चाहूंगा कि आप इस फोरम से सारे जो एलुमनाइज हैं, आपसे जूनियर सीनियर, सबको एक अपील करें इस फोरम से कि सारे लोग ई ब्लास्ट LLRM से जुड़ें, तो हम लोग इस नेटवर्किंग को और स्ट्रेंथन कर पाएं. मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आप लालामाइट्स हैं, सहारे जहां से अच्छा ये मेडिकल हमारा, सब लोग आ जाओ इस छत के नीचे, सब इकट्ठे रहो, सब इसको ज्वाइन करो, बहुत कुछ मिलेगा. वेलकम ऑल. क्या बात है. और मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ, तो बॉस आप लोग जो है सारे लोग एक अपील हो जाए, एक बढ़िया सी जो है OSA के लिए शिरकत करने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा फोरम, क्योंकि ये मेरे ख्याल काफ़ी लोगों तक पहुँचता है जो हमारा ई ब्लास्ट का ये इंटरव्यू है. तो सर मैं शुरुआत करूँगा आपसे कि आप एक अपील करें सारे लालामाइट से इस बार के OSA 2023 के लिए, क्योंकि ये स्पेशल है कि कॉलेज में होने जा रहा है, नंबर 1, और दूसरा जो है ये जो है 98 बैच जो है सिल्वर जुबली बैच है. तो मैं चाहूँगा कि इस फोरम से आप अगर सर ये अपील करेंगे तो मेरे ख्याल जो है लोगों में एक उत्साह आएगा और लोग जो है वैसे अटेंड करेंगे. नितिन, वैसे तो आपने खुद ही इतना जनरेट कर दिया है लोगों में इंटरेस्ट कि सबको आना चाहिए, लेकिन मेरी भी सबसे अपील इसलिए ज्यादा है कि नितिन ऑस्ट्रेलिया में अकेला बैठा हुआ हम सबको जोड़ रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम वैसे मेरठ 23 में जाएं और नितिन से मिलें, उसका उत्साहवर्धन करें और उनके प्रोग्राम को और बहुत सुंदर बनाएं. जिन्होंने इतना कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हमको कुछ तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा. तो आई वुड लाइक दैट एवरीबॉडी शुड जॉइन December 25th LLRM function. And I think this is going to be more special क्योंकि ये इतने सालों बाद वापस हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर हो रहा है. अभी तक हम इतने सालों से थोड़े दिनों, कुछ सालों के लिए बाहर जाना पड़ा था, कैंपस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई थी, बट नाउ कॉलेज हैज गिवन परमिशंस, so this is going to be special. मैं सर से बस पूछना चाहूंगी. बिल्कुल सर, आप इंस्पिरेशन है बहुतों के लिए, बट who inspires Mukesh Jain? My father. Oh, great. Amazing sir. Great sir. तो मजा आया सर. सबसे पहले तो मैं जो है पूरी ई ब्लास्ट टीम की तरफ से आपको थैंक यू करता हूँ कि आज आप आए, टाइम दिया आपने, और हम लोगों को बहुत मजा आया. और रजत बॉस और दीपा मैम, हम लोग तो मेरे ख्याल काफी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ दोनों को, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही हो आप दोनों. तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ई ब्लास्ट की टीम की तरफ से और पूरे 98 बैच की तरफ से. आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया. नितिन, थैंक यू सो मच कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी तुमने सर से 1-to-1 बात करने की. दिस वाज ट्रूली एन अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम. तुमने हमारी खुशी तो सोची नहीं होगी, खाली अपनी बता रहे हो. नहीं सर, हम आप लोगों से जुड़ सके, आप लोगों को पहचान सके, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. एक्चुअली ये सर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा कनेक्शन हो पाता जो है इतने सारे लोगों से, बट ई ब्लास्ट हैज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी कि आज जो है
मतलब 66 बैच से लेके इवन हमारे जो अभी 2022 के बच्चे हैं वहाँ पे जो कॉलेज में, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। नहीं नितिन, इट Very इज सो true. गुड। अपने साथ के अपने कॉलेज के खाली नाम से ही ऐसा लगता है ना जैसे आपके गांव का आदमी आ गया हो। जी कोई आके कहता है मैं एल आराम से, अब कितनी खुशी होती है, उसके लिए फिर कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। He's doing a tremendous job. Tremendous और job, जितना- and this is a chain reaction. चलिए सर, मजा आया, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। Thank you, sir. Thank you, Okay, Murari. sir. Okay, Okay. sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thanks for giving time.